कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक ही होंगे यानी बराबर होंगे? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? 32 डिग्री के बराबर होता है। मानव शरीर का ताप 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का उपयोग किया जाता है। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 140 फ़ारेनहाइट होगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होगा। साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाती हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाती हैं। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ऊष्मा संचरण की किस विधि में पदार्थ अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जाते? चालन विधि द्वारा नहीं जाते। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन द्वारा होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण द्वारा आती है। ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, वो कौन सी विधि है? विकिरण विधि है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरणें। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण के न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? विकिरण। किसमें सर्वोच्च ऊष्मा का मान होता है? जल में। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घट जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घट जाता है। चावल पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर, यानी कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम होता है जिससे खाना पकाने में अधिक समय लगता है। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से मिलती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। सेल्सियस में मापन का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण को उत्सर्जित कर सकती है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम होने पर ठंड ज़्यादा महसूस करेंगे। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। मानव को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहे में। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारतम्य के कारण। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज के उड़ान बढ़ने पर। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवण नहीं होती। ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर रहना चाहिए? 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन पर कार्य करता है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंगे। एक जेट
वायुयान 2 मेघ के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो वायु की चाल कितनी होगी? 664 मीटर प्रति सेकंड होगी। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहे में। एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी के अंदर। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं करती? ध्वनि तरंगें। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है कहलाता है सोनार कहलाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? हाइजेन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवण के आधार पर। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने की। किसने सर्वप्रथम ये दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? गेमाल्डी ने। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवण नहीं होती। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यक्तीकरण सिद्धांत। चंद्रमा से तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, जिसको कोरोना भी कहते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का ऊपर और उठा हुआ प्रतीत होता है। ये किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आगे देखो, पानी में डुबोई एक छड़ किस संवर्ती के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है? ये भी प्रकाश का परावर्तन के कारण ही होता है। किसके कारण आकाश का जो रंग है नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। सूर्य अस्त होते समय और उदय होते समय लाल रंग का किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला द्युतिहीन दिखाई देता है? इसका कारण प्रकाश का परावर्तन है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण काम में लिया जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का कारण है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। इनके कारण जो साबुन का झाग है वो चमकता हुआ दिखाई देगा, उसमें रंग दिखाई देंगे। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, जो वाहनों के ड्राइवर साइड में भी काम में लिया जाता है। वाहनों के अग्रदीप्ति में यानी हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण काम में लिया जाता है? परावलिक दर्पण काम में लिया जाता है। कार चलाते समय आगे पीछे यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत होगी। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आतत है तो उसके बीच खड़ा व्यक्ति उसे कितने प्रतिबिंब देखें? 5 प्रतिबिंब बनेंगे। इसका एक सूत्र होता है 360/θ-1। तो यहाँ पर 360 में हम 60 का भाग देंगे और -1, 0 से 0, 6 अंक 36, 6 और 6 में से 1 गया तो 5। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज है? समांतर किरणपुंज है। डायप्टर किसकी इकाई है? लेंस क्षमता की इकाई डायप्टर है। सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? 7 रंगों के मेल से बनता है, यानी सफ़ेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं। किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगा? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगा। और सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला रंग का दिखाई देगा। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? रेटिना पर बनाती है। आँख के किस भाग द्वारा
आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस के द्वारा नियंत्रित होती है। नेत्रदान की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यदि कोई दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उसमें चश्मा पहने रहना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। घड़ी साज घड़ी की बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आवर्धन लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में। कांच में से कौन सा एक किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रूक्स कांच। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल प्रकाश। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे? केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होंगे। निकट दृष्टिकोण दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? नतोदर। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। सफेद प्रकाश को नली में किसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? 21 जून को। फोटोन किसकी मूल यूनिट मात्रा है प्रकाश की? विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव से। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सिलेंडरी लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का होता है? टंगस्टन का होता है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परावर्तित होता है? 60 से 70%। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 10⁶ ओम है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप्स किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। स्थिर विद्युत अवक्षेपण का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक के नियंत्रण के लिए किया जाता है। लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? जनित्र को बनाने में किया जाता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होगा? दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होगा। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 4 होगा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है। कुलजित नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। परमाणु बम में विस्फोटक में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन के लिए निकलती है। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। जब जर्मन जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग
किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। कर्षण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने किया। मेडिकल डॉक्टर्स व्यवसायियों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? हाइड्रोमीटर कहते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? स्टेथोस्कोप के रूप में मापी जाती है। कौन सा उपकरण चिकित्सा द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप जो चिकित्सक है उसके द्वारा, जिससे हृदय की जो स्पंदन दर है उसको मापा जाता है। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया? एस चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग में लाया जाता है? उस तापमान मापन में प्रयोग में लिया जाता है। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये मैंने 173 क्वेश्चन आपको बताए हैं। ये सारे क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के थे। अब हम अगले वीडियो में रसायन विज्ञान के क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।